हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड का जो कैबिनेट बैठा हुआ है इलेक्शन के समय, झारखंड असेंबली इलेक्शन 2024 का, उसका एक ओवरव्यू को देखेंगे। करंट अफेयर आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जो इलेक्शन का जो ओवरव्यू है वो इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन था स्टेट का, वो छठा था ना, छठा झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली था, और जो लोकसभा का था 18वां था। झारखंड में टोटल सीट 81 है, मेजोरिटी के लिए 41 चाहिए। याद रखिएगा कि यहाँ पे इलेक्शन 2 फेज में हुआ था, एक 13 नवंबर को, एक 20 नवंबर को। 13 नवंबर और 20 नवंबर, यहाँ से डेट पूछा जा सकता है सीधा एग्जाम में। और जो काउंटिंग हुआ था वो 23 नवंबर को हुआ था। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, एक महागठबंधन है। महागठबंधन में जो एलाइज थे, जेएमएम थी, आईएनसी थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरजेडी थी, और सीपीआई एमएल थी। और जो एनडीए के तरफ से थे, बीजेपी थी, आजसू थी, और उनके साथ गठबंधन थी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। जो रिजल्ट रहा, जेएमएम को 34 सीट मिला, लार्जेस्ट पार्टी बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 16 सीट मिला, और टोटल सीट जो हुआ जो महागठबंधन को, वो 56 सीट मिला। बीजेपी के पास 21 सीट है, एनडीए के पास टोटल 24 सीट है, इंक्लूडिंग आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ उसमें जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो वोटर टर्नआउट था वो 68% था, और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन था। वोटर टर्नआउट 68%, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। जो इलेक्शन का इशू था, जो जनरल इशू होता है, एम्प्लॉयमेंट का था, जॉब्स का था, ट्राइबल था, ऑटोनॉमी था। इसमें देखिए, यही याद रखिएगा कि जो अभी जो वर्तमान सीएम हैं वो झारखंड में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हो चुके हैं, और 4th टाइम बने हैं ना। अब इसके अलावा हम लोग एक ओवरव्यू झारखंड के बजट को देख लेते हैं। हम लोग झारखंड के बजट से पहले यहाँ पे जो कैबिनेट बना उसको देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 11 हैं। अधिकतम सीमा 12 है, लेकिन अभी एक सीएम नहीं है, एक मिनिस्टर नहीं है। टोटल 11 मिनिस्टर है ना। तो उसमें से जो जेएमएम से हैं 6 हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से 4 हैं, और आरजेडी से 1 है। विमेन मिनिस्टर 2 हैं, एक दीपिका पांडे, एक शिल्पी नेहा। जो अब देखिए, हम 11 सीएम का नाम और उनका डिपार्टमेंट को हाईलाइट करते हैं, आप देखते जाइएगा। हेमंत सोरेन सीएम, गृह विभाग है, शिक्षा भी इन्हीं के पास है, कार्मिक और सड़क। राधा कृष्ण किशोर इंडियन नेशनल कांग्रेस पोर्टफोलियो से हैं। फाइनेंस है, संसदीय कार्य मंत्रालय है। इरफान अंसारी हेल्थ है, आपदा प्रबंधन है। दीपिका पांडे सिंह रूरल डेवलपमेंट है। शिल्पी नेहा तिर्की कृषि और एग्रीकल्चर से हैं। सुदीव्य कुमार उच्च विकास, नगर विकास, उच्च शिक्षा, खेल। हफीजुल हसन जल संसाधन, अल्पसंख्यक कल्याण। योगेंद्र प्रसाद पेयजल एवं स्वच्छता। दीपक बिरुआ दीपक बिरुआ परिवहन, राजस्व। चमरा लिंडा एससी एसटी ओबीसी और कल्याण मंत्रालय। संजय प्रसाद यादव उद्योग, श्रम और नियोजन। यही है, इतना याद कर लीजिए। इसलिए याद कर लीजिए कि यहाँ से माइनर मिस्टेक का संभावना है। लोग जो जुड़े हुए हैं जानते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी ध्यान में नहीं रहा कि वीमेन मिनिस्टर कितनी है, तो वीमेन रिप्रेजेंटेशन 11 में 2 है। एक दीपिका मैम है, एक शिल्पी नेहा मैम है। उसके बाद हम लोग यहाँ के बजट को देख लेते हैं। बजट का जो फैक्ट वाइज है ना, हम लोग सीधा उसी को करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले भी बोल चुके हैं कि जो करवा रहे हैं एक मार्क्स बूस्टर सीरीज है। तो देखिए, यहाँ जो अभी 2025-26 का जो बजट पेश हुआ था उसका नाम था अबुआ बजट, हमारा बजट। जो बजट में कुल राशि है वो है 1,45,400 करोड़। पिछले बजट से 13% अधिक है। और जो बजट पेश किया गया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर के द्वारा किया गया था, 3 मार्च 2025 को पेश किया गया था। जो इस बार जो विकास दर अनुमानित है 7.5 है। जीएसडीपी जो है राजकोषीय घाटा 2% अनुमानित है। राजस्व अधिशेष 2.6% है। अब हम लोग कुछ वन लाइनर को देख लेते हैं।
जैसे मैया सम्मान योजना 2,500 रुपया प्रति माह। जो मैया है यहाँ पे वो 18 से 50 वर्ष की आयु की महिला हैं। ऋण माफी किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया गया है। 10 ट्रिलियन लक्ष्य जो है 2029-30 है। और याद रखिएगा 10 ट्रिलियन अचीव करने के लिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्टेट का है वो 4.2% से बढ़ना चाहिए। और इस बार 4.2% हमारा लक्षित भी है कि हमको जीएसडीपी का जो विकास दर है उतना जाए, लेकिन अभी जा रहा है 7.5। 7 मेडिकल कॉलेज हैं प्रस्तावित, जिसमें एक खूंटी है, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर और रांची। जो यूनिवर्सिटी का बात किया गया है ना, साहेबगंज, गुमला, जमशेदपुर में 3 नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई। साहेबगंज, गुमला, जमशेदपुर में 3 नई यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो मुफ्त बिजली है ना, 200 यूनिट तक का मुफ्त बिजली का प्रावधान है। हेली शटल, राज्य के भीतर पर्यटन और इमरजेंसी हेतु हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव। देखिए एकदम सीधा आ जाएगा हेली शटल। यहाँ से इस योजना को जानिए, सीधा क्वेश्चन कर सकता है। राज्य के भीतर जो पर्यटन और इमरजेंसी हेतु हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव है, हेली शटल। एससी परामर्शदात्री समिति, अनुसूचित जाति के विकास हेतु टीएसी की तर्ज पर नई समिति बनेगी। एससी परामर्शदात्री समिति जो है एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जिस तरह से होता है, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात कही गई है। अब देखिए रुपया कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो जो इसमें आता है, टैक्स रिवेन्यू 30% है, केंद्रीय करों में हिस्सा 28% है, केंद्रों से सहायता अनुदान 16.2% है। 16.2 सहायता और हिस्सा 28, तो दोनों मिला करके जो केंद्र से है वो 44% हो जाता है। टैक्स रिवेन्यू 30% है। खर्च जो हो रहा है ना सोशल सर्विस पे खर्च 43.2% हो रहा है। इकोनॉमिक सर्विस पे 26% और जनरल सर्विस पे 23%। अब देखिए जो डिपार्टमेंट वाइज देख लेते हैं, जो मेजर डिपार्टमेंट है। शिक्षा पे जो खर्च है 21,615 करोड़ है, सर्वाधिक है 21,615। ग्रामीण विकास विभाग 18,321, स्वास्थ्य विभाग 9,850, कृषि 7,455। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे खर्चा है 21,615, ग्रामीण विकास विभाग पे 18,321, हेल्थ पे 9,850, एग्रीकल्चर पे 7,655। अब वो आवास योजना में देखिए 20 लाख परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा गया है। और जो जीएसडीपी है करंट प्राइस पे 5.56 लाख करोड़ है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में 15 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है। ब्याज दर 4% है, 4% ईयरली है। केंद्र ये बकाया जो है 1.36 लाख करोड़ है, जो हमारी गवर्नमेंट सेंटर से मांग कर रही है। देखिए मैया सम्मान योजना में 13,363 करोड़ है ना, जिसमें 2500 दिया जाता है। अब पूरा खर्चा देख लीजिए और उसी हिसाब से चलते चलिए। सामाजिक सेक्टर, सोशल सेक्टर में 62,844 है। तो सामाजिक जो सेक्टर है इसमें हर एक तरह का डिपार्टमेंट, इसके अंदर एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, कल्याण है। लेकिन अगर एक मुफ्त बोला जाए तो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा है। मुफ्त बिजली योजना पे जो खर्चा है घरेलू उपभोक्ताओं को राहत के लिए 5,000 करोड़ है। सर्वजन पेंशन योजना पे जो वृद्ध और जरूरतमंदों को जो पेंशन 1,000 दिया जाता है उस पे जो है 3,850 करोड़ है। नए मेडिकल कॉलेज बता दिए, 3 यूनिवर्सिटी भी बता दिया। प्राथमिक शिक्षा में 34,847 प्राइमरी स्कूल के विकास पर फोकस किया गया है। बालिका शिक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए 310 करोड़ का प्रावधान है। देखिए 2029-30 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। हेली शटल हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देना है। नई औद्योगिक नीति के तहत 20,000 करोड़ निवेश का आकर्षित करने का लक्ष्य है। 15,000 नौकरियां मिलेगी इससे। केंद्र से बकाया है 1.36 लाख करोड़ की मांग दोहराई जाएगी। अब देखिए कुछ याद करने के लिए, हेमंत सोरेन सरकार 2.0 का पहला पूर्ण बजट है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है सोशल सेक्टर पर खर्च किया जा रहा है।
मैया सम्मान योजना, इसको याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग इसी तरह से देखिए, 10 मिनट का वीडियो है, इसमें बजट है और कैबिनेट को टू द पॉइंट कवर करवाने का प्रयास किया गया है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है।